अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं AIOU स्टूडियो 786। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर नज़र। जैसा कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिड टर्म की क्या इम्पोर्टेंस है और ये किन किन क्लासेस के लिए ज़रूरी है और किन किन क्लासेस के लिए ज़रूरी नहीं है, तो आज की वीडियो में हम आपको मुतअद्दिद चीज़ों के बारे में आगाही देंगे। और ये आज की वीडियो एक कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, इससे बिल्कुल हट कर है और आप हैरान होंगे कि ऐसी वीडियो कभी भी किसी ने आपसे शेयर नहीं की होगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद हर माह मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की वीडियो बनाकर आपको आगाही देना है, ताकि आप घर बैठे अपने जितने भी क्वेश्चन आपके हैं उनको आंसर मिल जाए और उनसे आपको आगाही हासिल हो सके। स्टूडेंट के मैक्सिमम सवालात के जवाब दिए जाएंगे और उनकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा, ताकि वो घर बैठे अपने तमाम सवालात के एक्यूरेट जवाबात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज की वीडियो में भी स्टूडेंट्स की तरफ से चंद इम्पॉर्टेंट सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब, लाइक, व्यू और शेयर कर दें। तो जी अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब कब होते हैं। तो इसमें जो PhD लेवल के, MPhil लेवल के एडमिशन होते हैं या FA लेवल के एडमिशन होते हैं या मैट्रिक लेवल के एडमिशन होते हैं, तो ये जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं। जो कि सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में आगाही दूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग के एडमिशन ये फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम हैं, इसके अलावा BA है, BS है, B.Ed है या ओल्ड M.Ed चल रहे हैं प्रोग्राम्स, इनके एडमिशन स्प्रिंग वाले मार्च में स्टार्ट होते हैं, जो कि अप्रैल तक जारी रहते हैं। तो जी नाजरीन, दूसरा सवाल, क्या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राइवेट होती है या रेगुलर होती है, और क्या इसकी डिग्री की कोई वैल्यू है या नहीं है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो डिग्री है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, ये प्राइवेट नहीं होती है, ये एक रेगुलर डिग्री है जिस तरह कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी से लेते हैं। इसमें आपको क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं और एक रेगुलेटरी वाला काम होता है। तो इसकी भी इतनी ही वैल्यू है जितनी कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की वैल्यू है। बाकी आप अपने एग्ज़ाम में जितनी परसेंटेज लेते हैं उस हिसाब से आपकी डिग्री की वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। तो जी अब तीसरा सवाल, AIOU का मैट्रिक से BS और B.Ed लेवल का प्लान क्या होता है, एक सेमेस्टर का बता दें ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए। तो जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैट्रिक और FA और BA, ये 3 क्लासेस ऐसी हैं। BA का जो न्यू नाम है वो एसोसिएट डिग्री कहा गया है। तो ये 3 क्लासेस ऐसी हैं जिसका एडमिशन आप भेजते हैं, कन्फर्म होता है और आपके एड्रेस पर जो आपने एडमिशन के वक्त वहाँ शो करवाया होता है उस पे आपको बुक्स भेज दी जाती हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भेज दिए जाते हैं और आपको असाइनमेंट दे दी जाती हैं कि आप ये वाली लिख के अपने कंसर्न ट्यूटर को, जो कि CMS पोर्टल के ऊपर शो हो रहे होते हैं, उनको भेजनी होती हैं बाई पोस्ट, यानी कि डाक के थ्रू। और किसी सब्जेक्ट की 2 असाइनमेंट बनती हैं और किसी की 4 असाइनमेंट बनती हैं। तो ये हैंड रिटन लिख कर पोस्ट करनी होती हैं और उसके बाद आपकी डेट शीट आ जाती है और आप पेपर दे देते हैं, फिर रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये एक फर्स्ट सेमेस्टर का प्लान था। लेकिन BS, B.Ed या M.Ed या MA लेवल का जो प्रोग्राम है वो इसी तरह होता है कि जैसे आपने एडमिशन भेजा, एडमिशन भेजने के बाद कन्फर्मेशन हुई, कन्फर्मेशन के बाद आपको वर्कशॉप का शेड्यूल दे दिया जाता है, उसके मुताबिक आप अपनी क्लासेस लेते हैं।
एक कोड की 6 डेज़ की वर्कशॉप होती है और एक कोड की एक दिन में 2 घंटे की क्लास होती है जो कि आपने ऑनलाइन अटेंड करनी होती है। इसके बाद हर वर्कशॉप के लास्ट पर आपको 20 नंबर का क्विज़ दिया जाता है जो कि आपने अटेम्प्ट करना होता है और वो 12 घंटे क्विज़ का जो एक्सपायरी टाइम होता है वो तो उसके अंदर आपने उसको अटेम्प्ट करना होता है। और इसके अलावा आपने टाइपिंग में असाइनमेंट बनानी होती हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे उर्दू, अरेबिक है या इस्लामिक स्टडी है जो कि उर्दू में है, तो इनकी असाइनमेंट आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। तो टाइपिंग वाली हो या हैंड रिटन, उसको फिर आप वर्ड से या हैंड रिटन से PDF में कन्वर्ट करेंगे, फ़ाइल बनाएंगे और उसको अपने LMS पोर्टल पे जाके अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद आपके जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, वर्कशॉप, क्विज़ और असाइनमेंट, तो फिर आपके पेपर आ जाते हैं। तो इस तरह पेपर देते हैं तो आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है और इस तरह आपका एक सेमेस्टर क्लियर हो जाता है और नेक्स्ट सेमेस्टर की आप रिज़ल्ट आने से पहले ही फ़ीस जमा करवानी होती है ड्यू डेट में। तो जी नाज़रीन, चौथा सवाल, क्या AIOU BA और MA MAd करवा रही है या नहीं? तो जी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले ही हायर एजुकेशन कमीशन ने इन प्रोग्राम्स के ऊपर बैन लगा दिया था। तो इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ओल्ड BA और इस तरह के जो न्यू सेशन में MAd वगैरह है या MA उसमें एडमिशन नहीं दे रही क्योंकि वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से बैन है। अगर ये करवाती भी है तो वो आपकी डिग्री अथेंटिकेटेड नहीं होगी, बल्कि यही नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको न्यू इनरोल करके ये प्रोग्राम करवाती है तो वो आपकी डिग्री अथेंटिकेटेड नहीं होगी, ना ही वेरीफाइड होगी। तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये किया कि BA की जगह एसोसिएट डिग्री इसके लीव कर दी और MAd और MA जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनकी पहले रजिस्ट्रेशन हुई थी और उन्होंने बीच में छोड़ दिया या अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ, तो उनके कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन जा रहे होते हैं। इसके अलावा बाकी न्यू किसी भी स्टूडेंट को यूनी एडमिशन नहीं देती और ना ही ये प्रोग्राम करवा रही है। तो जी नाजरीन, पाँचवा सवाल, what is CMS portal and what is LMS portal? What is the difference between these two? Please explain sir। तो जिस स्टूडेंट ने माशाल्लाह ये क्वेश्चन पूछा है, एक तो इंग्लिश में पूछा है, तो बड़ी खुशी हुई। तो अभी आपको बताते हैं कि ये क्या है। CMS पोर्टल की तरफ पहले आते हैं। तो CMS पोर्टल जो है ये कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें जब आप एडमिशन भेजते हैं तो जो डाटा फीड करते हैं, यानी आपका एड्रेस, ईमेल, जीमेल, फ़ोन नंबर, नाम, वालदियत, CNIC नंबर, ये सारा कुछ इसमें पड़ा होता है। आपकी पूरी प्रोफाइल होती है। इसमें आप डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब रोल नंबर स्लिप। रिज़ल्ट आपका यहीं पर अपलोड होगा और यहीं से आप देख सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है तो इसी पोर्टल के थ्रू होगी। आप अपने एडमिशन की कंफर्मेशन भी यहीं से चेक कर सकते हैं। तो ट्यूटर जो आपके हैं उनकी लिस्ट भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ CMS पोर्टल, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आते हैं LMS की तरफ कि LMS का क्या फ़ंक्शन है। तो LMS का फ़ंक्शन लोकल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसके ऊपर दो ही आपके काम हैं। एक तो आपने इसके ऊपर अपनी वर्कशॉप लेनी होती हैं, जितने भी आपके कोर्स होते हैं जैसे कि BS और B.Ed लेवल के और M.Ed या MA लेवल के लोग हैं। और दूसरा जिन क्लासों के क्विज़ होते हैं वो भी यहीं पर ही होते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर LMS का फंक्शन है वो ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट भी इसी के ऊपर ही अपलोड करनी होती हैं। तो ये जी इनका डिफरेंट था और इनका फंक्शन के बारे में आपको बता दिया। उम्मीद आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। छठा सवाल, क्या हम ऐसी बुक जो कि इंग्लिश में है एज़ लाइक B.Ed की बुक्स इंग्लिश में होती हैं जो यूनी की तरफ से होती हैं, या BS में कुछ बुक्स जो होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं एज़ लाइक, जैसे BS इंग्लिश है तो उसमें पाक स्टडी, सोशियोलॉजी वगैरह, इनका पेपर उर्दू में दे सकते हैं या इंग्लिश में ही देना होगा। तो जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि चाहे B.Ed की कोई इंग्लिश में बुक है तो आप उसका पेपर उर्दू में भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसके मटेरियल, उसके रिलेटेड ही आपका मटेरियल होना चाहिए।
और इसी तरह चाहे BS इंग्लिश हो या कोई भी हो, एक ऐसी बुक जैसे कि